आज का हमारा सवाल है व्हेन टू एंटर ए ट्रेड इन ए ट्रेंडिंग मार्केट एंड व्हेन टू एग्जिट। यानी कि किसी भी ट्रेंडिंग मार्केट में हमें कब एंट्री लेनी चाहिए और कब एग्जिट करनी चाहिए। दोस्तों, ये सवाल जितना ही सुनने में आसान है, ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में उतना ही मुश्किल है। इसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ एक बहुत ही फेमस कोट जो कि हमारे स्टॉक मार्केट गुरु द्वारा दिया गया है उससे, जो कि कहता है कि बाई एट लो सेल एट हाई। यानी कि सबसे निचले स्तरों पे खरीदिए और सबसे ऊंचे स्तरों पे बेच दीजिए। आप किसी भी स्टॉक मार्केट के गुरु को समझेंगे, सुनेंगे टीवी चैनल्स पे या कहीं पर भी, वो सभी यही फंडा देंगे कि बाई एट लो सेल एट हाई। तो एक्चुअल में क्या पता है हमें कि लो क्या है और हाई क्या है? कोई बता सकता है कि लो क्या है और हाई क्या है? एक्चुअल में कोई नहीं बता सकता, और ना ही वो बताते हैं कि लो क्या है और हाई क्या है। ये बस अजम्पशन होता है हमारा कि ये लो हो सकता है या फिर ये हाई हो सकता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल में, रियलिटी में वो ऐसा होता है? नहीं होता है। तो दोस्तों, तो क्या इस कोट का, जो ये भी कोट लिख दिया गया है मार्केट गुरुज द्वारा, क्या इसका कोई यही नहीं है, एसेंस ही नहीं है? क्या इसका कोई बेनिफिट नहीं उठाया जा सकता है? इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल ही बाई एट लो नहीं कर सकते, बिल्कुल ही लो पर बाई नहीं कर सकते, और ना ही बिल्कुल ही हाई पर सेल कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी एक मार्केट का ट्रेंड आएगा, जो ट्रेंडिंग मार्केट में जो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, वो लेने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब हम बिल्कुल लो और बिल्कुल हाई पर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमाइज पीस ऑफ केक हम खा सकते हैं। तो उसके लिए ही आज का ये वीडियो है। आज के वीडियो में मैं ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चंक एक ट्रेंड का हम कैप्चर कर सके और उसका बेनिफिट्स कमा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश आपका स्वागत करता हूं स्टे अहेड यूट्यूब चैनल के एक और धमाकेदार और जबरदस्त वीडियो के साथ में, जो कि है पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट गिव्स मी मैक्सिमम प्रॉफिट्स। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर्स की ह्यूज डिमांड के बाद हमने हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, जिसकी ऑफलाइन मोड में वैल्यू ₹28,000 है, उसको वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किया है सिर्फ 499 में, जिसकी लेंथ करीब 3 घंटे की रहने वाली है। इस वीडियो प्रोग्राम में जो भी सिखाया गया है उसे अच्छे से सीख लिया तो फिर कभी भी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। ट्रस्ट मी, ये 499 आपकी जिंदगी की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। वीडियो प्रोग्राम पाने के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहले दोस्तों, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है। अभी हम ये वाला सिनेरियो देखते हैं और ये हमारा एक ट्रेंडिंग अपवर्ड मार्केट है। तो यहाँ पर इसमें हम कहाँ पर एंट्री कर सकते थे प्रैक्टिकली, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड था वो बियरिश था। यानी कि हमें ये कैसे पता चले कि बियरिश ट्रेंड कौन सा है और बुलिश ट्रेंड कौन सा है? तो दोस्तों, उसके लिए एक बहुत ही साधारण सा जो है सिस्टम है, वो है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमारे लेटेस्ट स्विंग लोज और स्विंग हाइज हैं, तो हमें ये देखना है कि लोअर लोज और लोअर हाइज अगर बनते जा रहे हैं किसी भी ट्रेंड में, तो इसका मतलब है कि मार्केट बियरिश है। जो ट्रेंड है हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड, वो बियरिश है। और अगर हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो बुलिश है। अब ये कैसे पता चलता है कि हायर हाइज ही बनाते जा रहा है और हायर लोज बना रहा है? तो दोस्तों, जैसे इस एक उदाहरण से मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ का जो लो देखिए, ये एकदम लो था, सबसे लोएस्ट लो था ये। उसके बाद में क्या हुआ, जो ये हाई बना, ये पहले के स्विंग हाई से ज्यादा था। स्विंग हाई देखना है दोस्तों। स्विंग हाई कैसे पता करते हैं? स्विंग हाई या स्विंग लो कैसे पता करते हैं? जो भी हाई बना होगा लेटेस्ट में, उसकी पहले की 2 कैंडल्स देखिए। अगर वो दोनों कैंडल का लो इस कैंडल के लो से कम है और अगले के 2 कैंडल का लो इस कैंडल के लो से कम है, तो ये मतलब हमारा स्विंग हाई बना है। और अगर स्विंग लो कैसे पता करते हैं? इस एग्जांपल को देखते हैं, इस कैंडल को देखते हैं। पहले की 2 कैंडल देखनी है और बाद की 2 कैंडल देखनी है। अगर पहले की 2 कैंडल का लो ये वाली कैंडल से ज्यादा है और आगे की कैंडल का भी लो ये वाली कैंडल के लो से ज्यादा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा स्विंग लो। तो बहुत ही स्पष्ट है, स्विंग हाई स्विंग लो। तो हमें ट्रेंडिंग मार्केट में यही देखना है कि अगर हायर हाइज हायर लोज बनते हुए जा रहा है तो वो एक अपवर्ड ट्रेंड में है, और अगर लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हुए जा रहा है तो वो बियरिश ट्रेंड में है।
तो हमें पहला तो ये पता चल गया कि हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड क्या है, इस केस में बियरिश ट्रेंड है। अभी जब भी आपका ये पैटर्न टूटता है, जो हायर हाइज और हायर लोज या फिर लोअर लोज लोअर हाइज का पैटर्न टूटता है, इस केस में लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हुए जा रहे थे, तो ये जो पैटर्न है ये टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो लोअर लोज बना है, लोअर लो बना है, उसके बाद में ये जो देखेंगे आप, तो ये जो स्विंग हाई बना है ये पहले के स्विंग हाई से क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब है ये जो बियरिश ट्रेंड था वो बियरिश ट्रेंड का पैटर्न टूट गया है। तो क्या हम यहाँ पर एंट्री कर सकते थे? नहीं। क्या हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं है, ये एक रिवर्सल आया है यहाँ पर, और क्या पता ये गिरते गिरते नीचे ही चले जाता, ऐसा भी हो सकता था, तो वापस से आप बियरिश ट्रेंड में चले जाते और आपको लॉस भुगतना पड़ता है। तो इसी के लिए ये आज की पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है कि हम जो पहली बार पुल बैक देखने को मिलता है ट्रेंड में, पहले का बियरिश था, अभी ये बुलिश होना शुरू हुआ था, क्योंकि ये शुरू ही हुआ था, ये जो स्विंग हाई बना था ये पहले के स्विंग हाई से ज्यादा था, इसलिए हमें पता है कि ये बुलिश ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है या फिर आ गया है। लेकिन यहाँ पर हम कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास में कि ये बुलिश ट्रेंड में आ ही गया है। उसके लिए हम एंट्री कहाँ पर करेंगे, जब पहली बार पुल बैक आता है। पुल बैक मतलब कि एक छोटा सा करेक्शन आता है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड में जब छोटा सा करेक्शन आता है नीचे की साइड में, तो उसे पुल बैक कहेंगे। तो जब वो पहली बार पुल बैक आता है और वापस से ये जो पुल बैक जो स्विंग हाई बना था, उस स्विंग हाई का हाई को तोड़ देता है ऊपर की साइड में, तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन है कि हमारा जो चेंज ऑफ डायरेक्शन है वो बदल चुका है, बियरिश नहीं रहा है, अभी अभी हो गया है बुलिश। तो क्या हम यहाँ पर भी एंट्री कर लेंगे? नहीं, यहाँ पर हम एंट्री नहीं करेंगे। और दूसरा हमें कंफर्मेशन ये भी मिल चुका है कि ये जो लो था, इसका अगले वाला लो इस लो से ज्यादा था, मतलब जो हमारा हाई भी ज्यादा था और लो भी ज्यादा था, मतलब हायर हाईज हायर लोज बन रहे थे। और ये भी स्विंग लो जो ये एक करेक्शन देखने को मिला, ये भी हाई था पिछले वाले स्विंग लो से, और जो हाई बना लेटेस्ट में वो भी पिछले वाले स्विंग हाई से ज्यादा था, मतलब कि ये भी कंफर्मेशन मिल गया। हमें एंट्री तब करनी है जब ये पहली बार पुल बैक मिला है और इसको हाई को इसने स्विंग हाई को तोड़ दिया है, वापस से माइनर सा एक करेक्शन देखें, और ये जो स्विंग हाई है यहाँ से जब सपोर्ट ले और यहाँ पे बुलिश कैंडल फॉर्म हो, या फिर हैमर टाइप की, या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म हो, तो ये हमारा एंट्री का पॉइंट होगा दोस्तों। बहुत ही स्पष्ट है, चेंज ऑफ डायरेक्शन हो, फर्स्ट पुल बैक आए, पहली बार पुल बैक देखने को मिले, उस जो स्विंग हाई बना है लेटेस्ट में, उसके स्विंग हाई को तोड़े ऊपर की साइड में, स्विंग हाई पर आकर के वापस से सपोर्ट ले और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो, जैसा कि इस केस में ये रेड वाली कैंडल है, ये हैमर कैंडल है। तो ये हमारी एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से चेंज ऑफ डायरेक्शन कंफर्म हो चुका है और ये बेस्ट लोकेशन है, बेस्ट पोजीशन है हमारी एंट्री के लिए। आई होप कि ये बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है अभी तक आपको। दोस्तों अभी मैं इसका एक बियरिश एग्जांपल दे देता हूँ आपको फटाफट से। ये अभी हमारे सामने एक चार्ट है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो पहले का ट्रेंड था वो बुलिश ट्रेंड था, राइट, क्योंकि हायर हाईज और हायर लोज बनाते हुए जा रहा था। ये हाई देखिए स्विंग हाई, ये स्विंग हाई इस स्विंग हाई से ज्यादा था, ये वाला स्विंग हाई ये वाले स्विंग हाई से ज्यादा था, ये स्विंग हाई पहले के स्विंग हाई से ज्यादा था। तो क्लियर कट हमारा क्या है, ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है। और लो भी देखिए आप, ये वाला लो ये वाले लो से कम था, ये लो आगे वाले लो से कम है, ये लो उसके आगे वाले लो से कम है, तो ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे एक बुलिश ट्रेंड है। तो इसके आगे क्या होगा दोस्तों, ये हमारा जो स्विंग हाई बना, इसके बाद का मार्केट में एक करेक्शन आया यहाँ पर, और ये जो हमारा लो बना ये पहले वाले स्विंग लो से काफी नीचे था, मतलब जो हमारा एग्जिस्टिंग पैटर्न बन रहा था हायर हाईज और हायर लोज वाला वो टूट चुका है। अभी क्या हो गया है कि लोअर हाई बन गया है और लोअर लो बन गया, ये हमारा लोअर लो बन गया। उसके बाद में एक पुल बैक आया, जिसकी बात मैं पहले भी कर रहा था कि फर्स्ट टाइम पुल बैक, पहली बार पुल बैक आया ये ट्रेंड में, ठीक है। ये हमें पुल बैक देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि ये पुल बैक आए और ये ऊपर ही ऊपर चलते चले जाए, तो हम क्या हो जाते, ट्रैप हो जाते। हमें जल्दबाजी नहीं करनी है कभी भी ट्रेडिंग में। ये पुल बैक आया हमारा, तो ये पुल बैक का जो हाई बना, अगली वाली कैंडल रेड कैंडल थी, ये पुल बैक का जो हाई था ये पिछले वाले पुल बैक के हाई से, जो पहले पिछले वाला जो स्विंग हाई था उससे कम था,
ठीक है, ये लो था, इसका मतलब हमारा एग्जिस्टिंग ट्रेंड बियरिश ही है। तो ये फर्स्ट पुल बैक से जब अगली कैंडल बियरिश बननी शुरू हो जाती है और ये जब कंफर्मेशन हो जाता है कि पहले वाला फर्स्ट पुल बैक जो आया वो अभी भी ट्रेंड में कोई चेंज ऑफ ट्रेंड नहीं है, वो पहले वाला ही ट्रेंड जो अभी नया ट्रेंड बनना शुरू हुआ है, जैसे कि इस केस में बियरिश है, क्योंकि जो हमारा स्विंग हाई है वो पहले के स्विंग हाई से कम है, मतलब कि बियरिश ट्रेंड है, क्लियर कट। तो ये हमारी कंफर्मेशन है कि हमारा जो डायरेक्शन थी बुलिश डायरेक्शन वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। अभी हमें कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये हमारा एक अच्छा मौका है एंट्री करने का, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करने का। तो इस केस में देखिए यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी और एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली। और हमें एग्जिट कहाँ पर करना है दोस्तों? हमें एग्जिट जब करना है जब चेंज ऑफ मूवमेंट दिखाई दे, जैसे कि मैंने पहले बताया हायर हाइज और हायर लोज बनते हुए जा रहे थे। उसके बाद में बियर स्टैंड में क्या होगा? लोअर हाइज लोअर लो। जब ये पैटर्न टूट जाए, लोअर हाइज लोअर लोज की जगह पर मतलब हायर हाइज लगने शुरू हो जाए, तो वहां पर हम हमारी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। तो ये स्विंग हाई अगर देखेंगे तो ये पहले वाला स्विंग हाई तो यहीं पर ही था, तो यहाँ पर भी एग्जिट होने वाली बात नहीं थी। तो हमें एग्जिट कब करनी है? जब हमारे पैटर्न चेंज हो जाए, ये लो पहले वाले लो से कम ही था, मतलब कि बेयरिश ट्रेंड ही था यहाँ पर भी, ये हाई पहले के स्विंग हाई से कम था, तो यहाँ पर भी एग्जिट नहीं होनी है। एग्जिट कहाँ पर करना था? हमें एग्जिट यहाँ पर करना था। अगर हम बिल्कुल ही इसके साथ में जाते हैं, हमारे फॉर्मूला के साथ में जाते हैं, तो हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है दोस्तों। और हमें स्टॉप लॉस हमारा जो भी लेटेस्ट स्विंग हाई था, इस केस में कौन सा था? ये था स्विंग हाई हमारा। इस स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर हमने हमारा स्टॉप लॉस रख लेते, तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा हो गया। हम इसमें 1:2 या फिर 1:3 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड लेकर के चल सकते हैं, एज पर आवर रिस्क एपिटाइट और कंजर्वेशन। हम कितने कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हम अब फिक्स स्टॉप लॉस और फिक्स टारगेट लेकर के भी आप इसमें काम कर सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखिए कि हमारा स्टॉप लॉस होगा जो भी रीसेंट स्विंग हाई बना है। अगर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसके थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारी एंट्री यहाँ पर होगी। फिर आप 1:2 या फिर 1:3 का भी स्टॉप लॉस रख करके, टारगेट रख करके आप इसमें स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।